साथ ही साथ आज 26 नवंबर को देश भर के किसानों ने संविधान दिवस के मौके पर और देश भर के मजदूरों ने नए कानूनों के नाम पर जो किसान और मजदूर के अधिकारों के ऊपर हमला किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बिहार के लोग पटना की सड़क पर उस प्रदर्शन के प्रति अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए शामिल हुए हैं। उनके मांगों के फिर से तेरी सरकार नाना रे बाबा नाना, फिर से तेरी सरकार नाना रे बाबा ना रे ना। जय हिंद, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं यूथ वॉइस। फिर से तेरी सरकार नाना रे बाबा ना, जो दिन प्रतिदिन भाजपा का ये हरकत, एक बेचने का सिलसिला, जो आदत, जैसे चाय बेचने की आदत होते हैं वैसे ही इसके एक बेचने का आदत हो गया है। उस आदत को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए इस पूरे देश की जनता अब समझ चुकी है। और वही हुआ कल 26 नवंबर, जो पूरे देश में हड़ताल मच गया। कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सभी मिलके, किसान, मजदूर, श्रमिक मिलके जो काम किया, जो स्ट्राइक किया, आम जनता इसमें सपोर्ट किया। धर्मघट हर एक स्टेट में देखा गया है, बहुत अच्छे से प्रदर्शन हुआ, सभी ने समर्थन किया। और ये मोदी सरकार को पता चल गया है कि जो युवा है वो भी कितना पीड़ित है उनके इन बातों में, इस काम में जो हरकत कर रहे हैं, बेचने का काम। बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वैसे एक वीडियो आया है कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार का, पटना के रैली में, पटना में जो स्ट्राइक हुआ था कल। ऐसे बड़े स्तर के नेता को कभी दिखा नहीं जाता है कि मैदान पे आकर के लड़ाई करते हैं। लेकिन ये तो हमारा गर्व है युवा जनरेशन को कि हमें ये नेता तो है ही, साथ में साथ एक पढ़ा लिखा, एक सोच दिमाग वाला, जो धर्म को बांटते नहीं है, धर्म से लड़ाते नहीं है, जो समझाता है कि धर्म क्या चीज़ है। और गर्व है ऐसे नेता पर। देखिए उनका प्रदर्शन कैसे रहा और क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार। जय हिंद, और देखते रहिए यूथ वॉइस और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथ ही साथ आज 26 नवंबर को देश भर के किसानों ने संविधान दिवस के मौके पर और देश भर के मजदूरों ने नए कानूनों के नाम पर जो किसान और मजदूर के अधिकारों के ऊपर हमला किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बिहार के लोग पटना की सड़क पर उस प्रदर्शन के प्रति अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए शामिल हुए हैं। उनके मांगों के समर्थन में आज सड़क पर। एक तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बोलने में टैक्स तो लगता नहीं है। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उन्हीं का राज है, वही प्रधानमंत्री हैं, जो मन है वो बोल सकते हैं। लेकिन किसान के हित के ऊपर हमला हुआ है। और अगर वो कहते हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं तो किसानों की मांग को बिल में क्यों नहीं लिख दिया जाता है। सिर्फ छोटी सी बात है, एक लाइन लिखना है, बहुत ज़्यादा कागज़ तो खर्च होगा नहीं, कि अगर MSP से कम पे खरीद होगी तो खरीद करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात लिख देने में क्या समस्या है। असल बात यह है कि इनके मन में चोर है। ये छोटे बिचौलियों को ख़त्म करके देश का जो सबसे बड़ा बिचौलिया है, जिसका हाथ प्रधानमंत्री जी के कंधे पे है, उसके हितों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए देश के किसान सड़कों पर हैं। और एक बात आपको समझना होगा कि वही किसान के बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं और उन्हीं किसानों के ऊपर, किसान परिवार से आने वाले पुलिस के द्वारा, जवान के द्वारा उनके ऊपर वाटर कैनन चलवाया जा रहा है। ये किसानों और जवानों को आपस में लड़ाने की साजिश है। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान दिवस के मौके पर वो संकल्प एक बार देश को फिर से दोहराना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या तो रावण के पास 10 सिर था। संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप न्याय, हक, बराबरी के पक्ष में हैं कि नहीं हैं। हम न्याय, हक और बराबरी के पक्ष में सड़क पे हैं, चाहे राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो। आम जनता के हक अधिकार के लिए सड़क एकमात्र रास्ता है जहां उतर करके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे।
और कई लोगों ने यह बात कही है कि अगर संसद की कार्रवाई ठीक रहे, विधानसभा की कार्रवाई ठीक रहे, इसलिए सड़कों और गलियों को अपने मांगों से गुलजार करके रखना पड़ेगा। To our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.